गवर्नमेंट आप लोगों को किस हद तक आपके राइट्स जो है वो देने में कामयाब हुई? उस एक्ट के पीछे कई सालों की जद्दोजहद थी। कई सालों तक हमने कम्युनिटी को रीच आउट किया था, उनके मसले सुने थे। हुँ। उनके लिए मुश्किल था कि जी अच्छा इतनी प्रोग्रेस, अब तो ये हमारे साथ शाना बशाना उठने बैठने लग गए हैं। खुला चैलेंज कर रही हूँ कि आप लोग पढ़ें उस कानून को, देखें कि जब हमने कोई कंपेनियनशिप का राइट ही नहीं माँगा तो हम कैसे होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट कर रहे हैं। जो सुनने और देखने वाले लोग हैं वो ये जान सकें कि बेसिकली वो लड़ाई जो आप लोग काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं, अपने हकूक़ की लड़ाई, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो क्या है बेसिकली? गवर्नमेंट आप लोगों को किस हद तक आपके राइट्स जो है वो देने में कामयाब हुई है या उसने वो स्टेप्स लिए हैं? हो सकता है कामयाब तो अभी हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि अभी ये सफ़र है और ये कितना लंबा सफ़र है हम नहीं जानते। तो 2018 का जो एक्ट है ट्रांसजेंडर्स को लेके ख़ास तौर पे बड़ी अहमियत का हामिल है। उसमें क्या-क्या तरमीम जो हैं वो आप लोगों के लिए थी? क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड थी आप लोगों के लिए? उसके ऊपर ब्रीफ सा हमें जो थोड़ा-सा एनलाइट कर दीजिए प्लीज़। अच्छा जी, थैंक यू सो वेरी मच अगेन। ये बताना और समझाना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि वो जो एक्ट है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उस एक्ट के पीछे कई सालों की जद्दोजहद थी। कई सालों तक हमने कम्युनिटी को रीच आउट किया था, उनके मसले सुने थे हुँ। और उसकी बेसिस की, उस कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर वो कानून साज़ी हुई थी। अब जैसे कि सब जानते हैं वो कानून जो है वो चैलेंज हुआ शरिया कोर्ट के ज़रिए। नाउ इट्स नाउ अंडर द कंसिडरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो फॉर्च्यूनेट चीज़ ये है कि अभी तक वो कानून जो है वो रूल नहीं हुआ, ठीक है? और एक और फॉर्च्यूनेट चीज़ ये है कि चूँकि वो क्या कानून था? पहले मुझे थोड़ा-सा ये जी, मैं बताइए। बिल्कुल। वो कानून जो है वो बेसिकली ख्वाजा सिराओं के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बात करता है, ठीक है। ठीक है? अब वो तहफ़्फ़ुज़ कौन से तहफ़्फ़ुज़ हैं? पहला तहफ़्फ़ुज़ तो ये है कि उनको शनाख्त दी जाए ठीक है। और हम सब इस चीज़ से फ़ेमिलियर हैं और हमें पता है कि आपने किसी भी मुल्क में रह के उसके बेसिक मैंडेटरी राइट्स हासिल करने हैं, तो सबसे पहले आपकी शनाख्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो वो कानून सबसे पहले तो एक लीगल तरीके से शनाख्त कैसे दी जा सकती है ख्वाजा सिरा पर्सन को, उसके बारे में बताता था। फिर उसके साथ तमाम वो बेसिक बुनियादी हकूक़ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, तमाम सिटीज़न्स को जिनके पास मुल्क का शनाख्ती कार्ड है, तो वही सारे कानून हमने उस कानून के ज़रिए इनको प्रोवाइड किए। ठीक है। अब वो कौन से थे? जी, आपका एजुकेशन का बुनियादी हक, ठीक है ना? आपका नौकरी का बुनियादी हक, आपका तलीम का बुनियादी हक, आपका इस मुल्क के शहरी होके इज़्ज़त तरीके से रहने का बुनियादी हक और उसमें आपके तमाम राइट्स जिसमें आपके आपने आपने रेंट पे घर कैसे लेना है, आपने अपना बिज़नेस कैसे करना है ये और तमाम जो यस, बेसिक राइट्स यस, किसी भी औरत और मर्द के हो सकते हैं वो सारे इस यस, एक्ट यस, में शामिल थे। यस, बिल्कुल। तो इस एक्ट का स्टेटस क्या है? क्या ये प्रैक्टिस हो रहा है? ये होल्ड पे है? ये क्या हुआ है अच्छा जी, एक्चुअली? चूँकि ये कानून जो है ना फ़ेडरल कानून था, तो चूँकि फ़ेडरल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके ऊपर हुई हुई है और हो रही है, ठीक है? और इस इम्प्लीमेंटेशन की कुछ जो आई वुड से एक सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो हैं। पहली सक्सेस स्टोरीज़ ये कि जी हमने स्पेशल मेजर्स लेते हुए जो है वो तालीम का जो है वो हक दिया कम्युनिटी को और उनके लिए स्कूल्स बनाए। फिर हमने उनकी पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए उनके लिए हमने फ़ंड्स मुख्तस किया ताकि उनको हम स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग दें और उसकी मैं इस वक़्त रनिंग कंसल्टेंट भी हूँ। मैंने उनको मॉडल बना के दिया कि जी कम्युनिटी को इस तरह की ट्रेनिंग्स आपको देने की ज़रूरत है और इस तरह के एनवायरनमेंट में। तीसरी सक्सेस स्टोरी ये थी कि जी उनको शनाख्त मिल गई, ठीक है ना? और चौथी चीज़ ये थी कि गवर्नमेंट के अंदर डिप्टी डायरेक्टर की पोज़ीशन पे एक ट्रांस जो है इस वक़्त तैनात है, ठीक ओह है? वाओ! यस। वेरी नाइस और माशाल्लाह। फाइनल जो एक हुँ। सक्सेस स्टोरी है दैट इज़ द तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। हुँ। वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो कि पंजाब में बने हैं। अब वो 38 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और उस 38 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी विक्टिम सपोर्ट ऑफ़िसर्स हैं, वो हमारी पंजाब पुलिस के अंदर तमाम ट्रांसजेंडर विक्टिम सपोर्ट ऑफ़िस की जो है वो सर्विसेज़ अंजाम दे रही हैं। अच्छा। और जितने भी विक्टिम्स होते हैं वो उनके ज़रिए चाहे कोऑर्डिनेशन मेल होती हैं है। या जी, फीमेल हैं? जी, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ दैट इज़ अनदर सक्सेस। ओह वाओ! वंडरफुल, अब वंडरफुल। गवर्नमेंट ने तो जी बहुत काम किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि जी अब कानून को हो क्या गया, ठीक है हुँ। ना? तो जी कानून को वो हो गया जो आप लोगों ने एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की कि जी ये हमारे हक खा रहे हैं या फेक लोग आ जाएँगे और वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असल में मसला ये हुआ ना कि जब वो इतनी स्पीडी प्रोग्रेस आना शुरू हुई तो शायद लोगों को हज़म होना नहीं मुश्किल हो हुआ, गया। उनके लिए मुश्किल था कि जी अच्छा इतनी प्रोग्रेस, अब तो ये हमारे साथ शाना-बशाना उठने बैठने लग गए हैं। तो वो शायद
आप लोग पीपल टुक यू एज यस थ्रेट एक्चुअली। यस तो वो शायद आप लोग वो इज्जत नहीं देना चाह रहे, ठीक है ना, और शायद आप लोग वो स्पेस नहीं देना चाह रहे क्योंकि शायद आपको फियर है कि आप लोगों की स्पेसेस श्रिंक हो जाएंगी। हम यहाँ स्पेसेस श्रिंक करने नहीं आए, और हमने कोई भी एग्जिस्टिंग स्पेस पे भी उस तरह अपनी जगह नहीं बनवाई, हमने अपने लिए स्पेसेस क्रिएट की हैं। कॉफी ठीक पीजिए है मैडम, जरा जी, काफी थैंक गुस्से में यू। लग रही हैं, थोड़ी सी और गुस्से में आ जाएगी कॉफी के। हमने अपने लिए स्पेसेस क्रिएट की हैं, हाँ। ठीक है, और हम और भी मज़ीद जो है स्पेसेस को क्रिएट करना चाहेंगे, और मेरा ख़्याल से हमें इस पे ही फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और जब बात करते हैं कि कानून में कौन सी तरमीम अमेंडमेंट जो है प्रपोज्ड हुई, पहली तरमीम ये है ये कि जी सेल्फ परसीव्ड जो आइडेंटिटी है उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया है, और इन्होंने कह दिया है कि जी ये हम मेडिकल बोर्ड या कोई ऐसा प्रोसेस बनाएं जिसके ज़रिए हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये अच्छा। ट्रांस है कि नहीं है। तो ये इट्सेल्फ अ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड कि आप लोगों के हाथ में डोरे दे रहे हैं कि जी हम्म। हाँ, अब कोई डिक्लेयर करे ना करे, दैट समथिंग एल्स। हम्म। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई कि जी हम लोग होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। जी होमोसेक्सुअलिटी इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट ऑल अबाउट द कंपेनियनशिप राइट। आप उस कानून में कहीं भी देख लें, हमने कोई मैरिटल राइट नहीं मांगा, हमने कोई कंपेनियनशिप का राइट नहीं मांगा। तो मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ कि आप लोग पढ़ें उस कानून को, देखें कि जब हमने कोई कंपेनियनशिप का राइट ही नहीं मांगा तो हम कैसे होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये दूसरी एक वो थी जिसकी मिस इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने कहा कि जी कानून ही पूरा तरमीम कर दिया जाए, ठीक है, और देखा जाए। और इस तरमीम में एक बात और भी आई वुड से निगेट करने की कोशिश की गई कि जो हेल्थ राइट्स हैं वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएं। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे जेंडर रिफॉर्मिंग केयर्स की ज़रूरत है तो मुझे है, ठीक है, और अगर कोई भी बच्चा अब मैं सॉरी अगर किसी को हर्ट करूं, ठीक है, कोई भी एक बच्चा अगर वो डिसेबल भी है, तो अगर वो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए, ठीक है ना, ट्रीटमेंट करवा के एक बेहतर लाइफ गुजारना चाहता है, तो अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर कोई कमी है या कमियां हैं, तो और अगर मैं कमियां पूरी करके एक तरफ आके एक बेहतर लाइफ गुजारना चाहती हूँ तो गुजारने में क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे नहीं ख्याल हम मुझे उसमें कोई गड़बड़ लगती है। बिल्कुल कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में कोई भी इंसान जो है अपनी बेटरमेंट के लिए कोई भी स्टेप जो है वो ले सकता है, और वो मेडिकल हो, वो एजुकेशनल हो, वो स्किल बिल्डिंग के ऊपर हो, और वो अपने राइट्स लेने के ऊपर हो। ये तो मैं ये समझती हूँ कि हम सब का राइट है और हम सब भी यही कर रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट अ ट्रांसजेंडर? ये सवाल है आप लोगों के लिए।